हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू। इसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका यूज किस तरीके के सिचुएशन में किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, दोनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट है। दोनों ही आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं किस सिचुएशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज किया जाता है कोई ऐसा काम जो कि प्री प्लान्ड हो। प्री प्लान्ड का कहने का मतलब है कि कोई काम ऑलरेडी फिक्स है, वो डिसाइडेड है कि वो काम होना है फ्यूचर में। तो उसके लिए, उस काम के लिए, या वहाँ पर कोई आदमी भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या मेरा वीडियो हो सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या आप मेरा वीडियो की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो करते हैं या कर रहे हैं, अगर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बोलना हो तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। यदि करते हैं तो लुक फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से, उसके स्ट्रक्चर की मदद से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हिंदी से हमको लेना देना नहीं है। आप इंग्लिश में कोई भी बोल सकते हैं, दोनों में से लुक फॉरवर्ड टू ये ज़्यादा फॉर्मल होता है ऑफिसेस में और लेटर राइटिंग्स में, ईमेल राइटिंग करते समय इसका यूज किया जाता है ज़्यादा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू का। लेकिन स्पोकन की बात करें तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का ज़्यादा यूज किया जाता है और आप भी इसी का यूज करने वाले हैं और आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर में से कोई एक, और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कर देना है। और लास्ट में कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई वर्ब आ सकता है। याद रखिएगा, अगर वर्ब आएगा तो जेरेंट फॉर्म में आएगा। इट मीन दैट वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको लगेगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ऐसा नहीं। इस एक्सप्रेशन के साथ हमेशा जेरेंट फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लुक्स या लुक, उसके बाद फॉरवर्ड टू और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोजिंग आपका कोई फ्रेंड है, आपको कॉल करता है। आज आपको कॉल किया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ कल। तो आप कल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड कब आएगा कब आएगा। तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम को आम या आइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर जब आपका फ्रेंड आ जाएगा, मान के चलिए इसका हिंदी हुआ मैं अपने दोस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और जब आपका दोस्त आ जाता है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उत्सुकता से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर पास्ट में बोलना हो तो वॉज वर्ड लगा देंगे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मान के चलिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो आप एग्ज़ाम का रिजल्ट का जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलेगा कब रिजल्ट निकलेगा। फाइनली आपको कह दिया गया कि 5 अप्रैल को रिजल्ट आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रिजल्ट के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, वेरी प्लीज्ड हूँ। तो इसके लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप क्या कहते हैं, मैं उत्सुकता से अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। इस सेंटेंस के लिए से भी बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मान के चलिए आपका कोई गर्लफ्रेंड है, उसने प्रोमिस्ड किया आपसे कि कल मैं तुम्हें किस दूंगी। तो आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें किस करने के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। सपोजिंग आपका भाई है,
उसका जॉब अमेरिका में लग गया है। ठीक है, अब वो अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वह अगले सप्ताह अमेरिका जाने के लिए उत्सुक है, वेरी एक्साइटेड है। तो इसके लिए बोल सकते हैं आप ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। हे गाइज, आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा। इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। हे गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ़ यू रियली लाइक वीडियो प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching video friends. Bye bye.